हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। राइट बच्चों, तो बोला जा रहा है अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम फिक्स्ड आर्टिलरी गन विथ एन इनिशियल स्पीड u, right, such that it hits the target on the ground at the distance r from it. Okay, if t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product जो है प्रोडक्ट t1 t2 इज। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट t1 और t2 का प्रोडक्ट निकालना है अपन को। तो देखो बच्चों, इसमें जो दो पॉसिबल वेज होंगे उसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसको जैसे कि मैं बताता हूँ, देखिए। ठीक, मान लीजिए एक बार u वेलोसिटी से इसको, है ना, फायर किया गया। ठीक है, तो ये जाके मान लीजिए यहाँ पे गिरा। ठीक है, फिर दूसरा एंगल मतलब कि थोड़ा चेंज कर लिया गया और ये इसको भी u वेलोसिटी से ही फायर किया गया। ठीक है ना। ठीक है, तो ये जाके फिर यहीं पे गिरेगा। राइट, अब देखिए, जो दोनों कंडीशन में जो हमारा रेंज है वो क्या होगा, सेम होगा। इसका टाइम t1 लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसका t2 लगा। राइट क्या? ओके, ये दो पॉसिबल वेज यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, एक बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है ना, कि यहाँ पे यदि देखा जाए तो थोड़ी सी बात को देखिए। यदि ये एंगल थीटा ले लें तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल यहाँ पे हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए 90 माइनस थीटा होगा। मतलब इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना। ओके, समझ में आई मेरी बात? ठीक, तो मतलब एक एंगल यदि हमारे पास थीटा है तो दूसरा कितना है, 90 माइनस थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस तरह से, जैसे एग्जांपल से समझाऊं कि यदि थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब यदि, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि यदि मैं कोई भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया सेम वेलोसिटी से, ठीक है, दो बार, एक मान लो 30 डिग्री से, है ना, और एक बार 60 डिग्री से, और दोनों का यदि वेलोसिटी मैंने सेम रखा है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, तो वो जो होगा वो सेम रेंज को अचीव करेगा। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट। तो यहाँ पे देखिए, समझिए, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अब देखो इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे t1 और t2 की बात कर लेते हैं अपन लोग। राइट, तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ t1, तो t1 के लिए क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा, है ना, थीटा ले लेंगे अपॉन जी, वही है, थीटा है, पहले तो थीटा ले लिया। ठीक है, और t2 के लिए क्या हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो t2 को यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2u, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन जी। राइट, आपके सामने ये दो इक्वेशन है, वन, राइट, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये अपन के पास में। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग काम करेंगे। तो हम लोगों को बोला क्या गया है क्वेश्चन में, t1 और t2 निकालना है अपन को। देखिए t1 इंटू t2, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना t1 इंटू t2 को, और उसका जो रिजल्ट आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे लिखा t1 इंटू t2, तो देखिए t1 कितना आया अपन के पास, 2u साइन थीटा अपॉन जी, इंटू ये कितना हमारे पास t2 क्या है, 2u कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 4
यू स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी। इसको थोड़ा सा ऐसे संभाल के लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए तो 2 है ना, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखो इंटू 2u स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे में, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे जी स्क्वायर हो जाएगा ना, जी नीचे जी इंटू जी, जी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पे जी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक बात को ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी बात यहाँ पे करता हूँ पेज लेके। देखिए यहाँ पे क्या करूँ इसमें, देखिए तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू यहाँ पे लिखिए यू स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी इंटू जी लिख सकता हूँ क्या इसको, देखो तो इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ अपन, तो इसी चीज़ को ऐसे लिख लीजिए आप। देखिए 2u स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए क्या होता है यदि लिखा जाए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अपन के पास साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा, देखिए ये बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 2u स्क्वायर और अपन के पास में हो गया यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन में जी इंटू जी, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा और कर लेते हैं इसमें, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन जी ऐसे लिख लिया, और फिर लिखा यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और ये फॉर्मूला किसका होता है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो अब ये आपको क्या दिख रहा है, यदि आप ध्यान से देखो तो ये आपको क्या दिख रहा है, रेंज दिख रहा है क्या, ठीक है ना। ये आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए ये आपको रेंज ही तो दिख रहा है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको लिख दीजिए, तो क्या हो गया 2 अपॉन जी और ये हो गया आर। तो फाइनली जो हमारे पास आ गया वो T1 इंटू T1 इंटू T2 इज इक्वल टू आ गया 2R अपॉन जी, और यही हो गया इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो सिंपल साधारण सा सवाल था, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को मैंने आपको क्लियर करके समझाया बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, तो टिक कर लेते हैं अपन लोग। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कितना आया अपन का 2R अपॉन जी, है ना। तो 2R अपॉन जी कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट है बच्चों, 2R अपॉन जी, राइट। तो ये सवाल था। अब ये देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। फिर ये मैंने देख लीजिए सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप सवाल को, ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे फाइनली मैंने आपको आंसर ला के दिखाया है, राइट। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।